नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज अपने YouTube चैनल शास्त्री सरल के माध्यम से रोज की भांति एक छोटी सी रचना लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज की मेरी रचना जो है भक्त और भगवान का संवाद है, केवट और राम का संवाद है। जब भगवान तट पर पहुँचे और उस समय गंगा तट पर पहुँचे, उस समय केवट से कहा कि भैया नाव ले आओ, उस पार कर दो। उसने कहा महाराज बिना पैर धोए हम आपको नाव पे नहीं बिठा सकते। तो बस यही निवेदन चल रहा है। तो मेरे इस प्रसंग में केवट कह रहा है, अब आज का युग दूसरे टाइप का है। आज केवट प्रसंग अगर कहा जाए तो बहुत लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। एक समय था जब केवट प्रसंग कहा जाता था तो केवट जात के लोग गर्व से जो है प्रफुल्लित हो जाते थे कि मैंने भी भगवान राम का साथ दिया, और भगवान राम ने केवट को आशीर्वाद भी दिया, वो भी जग जाहिर है। तो आइए एक भक्त की जिद भगवान के लिए। भक्त कहता है, महाराज चाहे लक्ष्मण जी बाण मार मेरे शरीर को नष्ट करें, यदि पार आपको जाना है तो पग धुलवाने का कष्ट करें। तो कह रहा है, जिद में कह रहा है। मैंने लिखा कि माने ना खेवैया नैया वाला पैया मांगेला। अरे माने ना खेवैया नैया वाला पैया मांगेला। और क्या कर रहा है कि प्रभु से ती बड़ी बड़ी, प्रभु से ती बड़ी बड़ी, अरे बतिया उहाँ केला। और माने ना खेवैया नैया वाला पैया मांगेला। ये अवधि में रचना है साथियों। तो जो हमारे अवध क्षेत्र के होंगे, क्योंकि हम भगवान राम हमारे अवध में पैदा हुए, तो हम कवियों का धर्म बनता है कि उनका गुणगान हम अवधि भाषा में करें। इसलिए ये रचना मैंने अवधि भाषा में की है कि नैया वाला पैया मांगेला। कैसे कह रहा है भगवान से कि काहे प्रभु जानी हम तोरी जादूगरिया, और लगते पमरिया ते सिला भई नरिया। कहा मैं जानता हूं, अरे मैं ही शक नहीं कर रहा हूं आपके पांव पे। आपकी धर्म पत्नी जो पास में खड़ी हैं सीता, इन्होंने भी जयमाला डाला तो पैर छूने में यही चिंता इनको भी थी कि कहीं मेरे कंगन इनके पैर में छू गए तो कंगन में पत्थर लगे हुए हैं और कोई सौतन बन के न खड़ी हो जाए। है मौत बुरी फिर भी अच्छी, एक ही बार तो आती है, और मौत से सौ तरह बुरी, जीवन भर हृदय जलाती है। तो केवट कहने लगा, महाराज आपके परिवार भी आप पे शक करते हैं तो मैं क्यों न करूं। कह रहा है कि काहे प्रभु जानी हम तोरी जादूगरिया, और लगते पमरिया ते सिला भई नरिया। लगते पमरिया से सिला भई नरिया। कहा महाराज छुअत सिला भय नारी सुहाई। कहने लगा कि काठे केर नैया बाटे, अरे मेरी काठे की नाव है, काठे केर नैया बाटे, अरे मोहे डर लागेला। ओ माने ना खेवैया नैया वाला पैया मांगेला। कहे महाराज ये तो काठ हो, ये तो पत्थर भी नहीं है, अरे ये तो और पता नहीं कहाँ बन के ठाड़ हो जाए, हमारे जीव का आफत हो जाए। तो हे प्रभु पहले पैर धुलवा लीजिए, तभी आपसे बात बनेगी। कह रहा है कि महाराज प्रभु से कह रहा है कि हे दीनानाथ आप मेरी बात को समझने का प्रयास करिए कि मोरे जिया गई है लागे बीसुबा खरचवा, और एक और तोरे जाती जो मिले मरजवा। कहा वैसे जहुआ भर खर्चा है, गृहस्थी नाय चलाए पाई थे, खर्चा नाय अटत है। और एक मर्ज जैसे छुत सिला भय नारी सुहाई, और हमार कठौती छुई लो यह बन जाए तो बड़ी दिक्कत हुई। महाराज अगर ये भी औरत बन गई तो मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, हम दो दो पत्नी नहीं रख पाएंगे। कि मोरे जिया कहीं है लागे बीसुबा खरचवा,
और एक और तोरे जाति जो मिले मरजवा, एक और तोरे जाति जो मिले मरजवा, तो सुखिया न कोई जेई नारी दुईरा खेला। कहा महाराज आपके पिताजी के 3 पत्नियां हैं, देखिए क्या दुर्दशा होगी अयोध्या की, तो हम 2 पत्नी नहीं चाहते। सुखिया न कोई जेई नारी दुईरा खेला, अरे माने न खेवैया नैया वाला पैया मांगेला, माने न खेवैया नैया वाला पैया मांगेला। और देखिए क्या कहता है कि प्रभु बरु तीर मारें लखन पै जब लग न पाँव पखारी हों, तब लग न तुलसी दास नाथ। मैं पार नहीं उतारूंगा, भले लक्ष्मण जी बाण मार दें, चाहे लक्ष्मण जी बाण मार मेरे शरीर को नष्ट करें। कहने लगा कि हम प्रभु ऐसे वैसे नहीं मनवैया, और सोनवा न मांगू तो से मांगू बस पैया। कहा मैं सोना चांदी नहीं मांग रहा हूं, न मुझे अयोध्या का राज चाहिए, बस पांव दे दीजिए धोने के लिए प्रभु, इसके लिए बहुत पापड़ बेला है। बाली ने कहा था, गोस्वामी जी ने लिखा है कि कोटि कोटि, जब भगवान राम ने बाली को मार दिया तो कहा अचल करहूं तन राखूं प्राणा, तो बाली कहा सुन कृपा निधाना, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, और मम लोचन गोचर सो आगे, रखियो नाथ देह कही लागे। जब साक्षात परमात्मा सामने खड़ा हो तो वहां जीवन और मृत्यु की चिंता खत्म हो जाती है। केवट कहने लगा कि हम प्रभु ऐसे वैसे नहीं मनवैया, और सोनवा न मांगू तू से मांगू बस पैया, सोनवा न मांगू तो से मांगू बस पैया। क्यों? तब्बो गोसैया तोरे, कहा तब्बो दया नहीं लागत है महाराज आपके रे, तब्बो गोसैया तोरे दया नहीं जागेला, अरे माने न खेवैया नैया वाला पैया मांगेला, माने न खेवैया नैया वाला पैया मांगेला। एक समय था जब मैं भागवत प्रवचन करता था और मेरे बहुत सारे केवट जात के मित्र थे, मेरे यजमान थे, मैं उनके यहाँ भागवत प्रवचन करता था। वहाँ फरमाइश होती थी कि आज रात जो है केवट प्रसंग कहा जाता था, तो बड़े विस्तार से केवट का 3 जन्म बताते हुए मैं संगीत में प्रवचन करता था, बहुत आनंद आता था। वो समय याद आ जाता है और मेरे हृदय में निषाद जाति बहुत ही आदरणीय है, क्योंकि भगवान के बहुत प्रिय हैं वो। अंतिम कड़ी सुनिए, प्रभु कह रहा है, प्रभु से कह रहा है केवट, जब सारी बात भगवान से कह दिया तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, भगवान हंसकर कहने लगे कि जो तुम्हारी इच्छा हो कर डालो। क्या बात! भक्त के हृदय में लिखा है कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्या, वो निर्धन भी धन्य है जिसके हृदय में भक्ति रूपी रस जो है रज्जु है, क्योंकि उसी रज्जु से बंधकर भगवान उसके हृदय में निवास कर लेते हैं। तो भक्ति रूपी जो रेशमी रज्जु थी बंध गए भगवान। कहने लगे कि सुनी प्रभु हंसी दी है देख ले भगतिया, और पौआ धुलाई लीने धरी कठवतिया। गोस्वामी जी यहां लिखते हैं एक बात कि केवट राम रजाय सुपावा, तो पानी कठौता भर ले आवा, कठौती नहीं लाया कि कहीं कठौती छू ले तो मेहरू बनी, और कठौता छू ले तो ऐसे कहते मर्द बन जाए तो हमारे साथ यहाँ नाय खेवे पैसा कमाए। तो देखिए यहाँ होशियारी कर गया केवट, कठौता पानी कठौता भरी ले आवा। गोस्वामी जी ने लिखा है, तो सुनी प्रभु हंसी दी है देख ले भर भगतिया, और पौआ धुलाई लीने धरी कठवतिया, अरे पौआ धुलाई लीने धरी कठवतिया। तब
तो सरल सुफल हरिजन बनी चाखेला। आज हरिजन कह दो तो मुकदमा लिख जाए भैया, लेकिन गोस्वामी जी ने तो कई बार लिखा हरिजन जान प्रीति अति बाढ़ी। तो हरिजन जो भगवान का भक्त होता था, खास होता था, उसको हरिजन कहते थे। लेकिन आज अर्थ बदल गया है साथियों, इसलिए सावधान रहिएगा। तो कहना है कि सरल सुफल हरिजन बनी चाखेला, और माने न खेवैया नैया वाला पैया मांगेला। माने न खेवैया नैया वाला पैया मांगेला। तो प्रभु से ती बड़ी बड़ी, अरे प्रभु से ती बड़ी बड़ी, अरे बतिया वहाँ केला। ओ माने न खेवैया नैया वाला पैया मांगेला। माने न खेवैया नैया वाला पैया मांगेला, वाला पैया मांगेला। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। साथियों, आप हमारे चैनल पर हमारा उत्साह वर्धन करते रहिए। मैं नित्य नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए अपनी लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। बस आप सभी का स्नेह चाहिए। हरि ओम शरणम। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।